हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था विभव मापी के बारे में कि विभव मापी क्या होता है, विभव मापी की संरचना क्या होती है और विभव मापी से रिलेटेड विभव प्रवणता किसे कहा जाता है। विभव प्रवणता के लिए अपन ने बोला था कि विभव मापी के एकांक लंबाई के तार पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहा जाता है। x इज इक्वल टू वी अपॉन एल, जहाँ से इसका यूनिट आया था आपका विभव प्रवणता का यूनिट वोल्ट पर मीटर। फिर इसके बाद में विभव प्रवणता जो है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर और डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के ऊपर और डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर के ऊपर। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि विभव मापी के साथ कौन कौन सी सावधानियां होनी आवश्यक है। तो विभव मापी की सावधानियों में बोला था अपन ने, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा है उस सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा अधिक होना आवश्यक है। अगर पहले सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा नहीं होगा तो उस कंडीशन में अविक्षेप की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में अपन ने बोला था, दूसरी सावधानी के लिए अपन ने बोला था कि विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में जितने भी सेल वगैरह अपन जोड़ते हैं उन सेल के उच्च विभव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव सिरे को हमेशा पॉइंट ए से जोड़ेंगे। तुलन लंबाई को कैलकुलेट करेंगे अपन, विभव मापी के तार ए से कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी कि वायर के ऊपर जॉकी को स्लाइड करना, केवल स्पर्श करके चलाना है, रगड़ के उसके ऊपर नहीं चलाएंगे। फिर इसके बाद में वायर के अंदर वायर में ज्यादा टाइम तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में बात की थी अपन ने विभव मापी के मानकीकरण में, और मानकीकरण में अपन ने बोला था कि विभव मापी के मानकीकरण के लिए विभव मापी के तार का विभव प्रवणता का मान एग्जैक्ट फाइंड करना होता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम विभव मापी के तार की विभव प्रवणता का मान यथार्थता पूर्वक माप सके, उस प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहा जाता है। मानकीकरण के लिए मानक सेल की जरूरत पड़ती है। मानकीकरण के लिए मानक सेल की जरूरत पड़ती है। मानक सेल को अपन ने बोला था कि वो सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपन को पता हो और जिसका विद्युत वाहक बल लंबे टाइम तक कांस्टेंट बना रहे। जैसे एग्जाम्पल भी बोला था अपन ने कि मानक सेल के रूप में यूज करते हैं अपन कैडमियम और डैनियल सेल का। कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है आपका 1.0186 वोल्ट, और डैनियल सेल का होता है विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि विभव मापी की सुग्राह्यता के बारे में। विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता की अगर बात करें तो इसको डिनोट कर रहे हैं एस से। सुग्राह्यता के लिए बोलना अपन को कि विभव मापी की सहायता से हम लोग विभव पतन या फिर विद्युत वाहक बल का छोटे से छोटा मान कितना यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा ही विद्युत वाहक बल मापना हो तो विभव मापी उसको कितना यथार्थता पूर्वक माप सकता है, उसको बोलेंगे अपन विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो विभव मापी की सुग्राह्यता विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से लिख रहे हैं अपन सुग्राह्यता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका विभव प्रवणता के। विभव प्रवणता के लिए बोल रहे हैं अपन, तो यदि यहाँ पे बोल रहे हैं अपन यदि x का वैल्यू ज्यादा हो, विभव प्रवणता अगर ज्यादा हो तो सुग्राह्यता का मान कम होगा। अगर x का वैल्यू कम हो तो विभव मापी की सुग्राह्यता ज्यादा होगी। यहां से अपन ने ये भी बोला था कि वी नो दैट x इज इक्वल टू कितना होता है आपका v अपॉन एल। इस टर्म को अगर यहाँ पे पुट करें तो s इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v अपॉन एल।
एल जाएगा आपका ऊपर, तो एस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन वी, और यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि एस जो है वो प्रोपोर्शनल आपका लेंथ के। विभव मापी की सुग्राहिता तार की लंबाई के समानुपाती होती है। तार की लंबाई के समानुपाती अगर है तो एल का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो सुग्राहिता भी इंक्रीज होएगी। एल का वैल्यू अगर डिक्रीज होएगा तो सुग्राहिता भी डिक्रीज होएगी। आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता है कि विभव मापी का तार 10 मीटर लंबा क्यों लेते हैं, तो उसका आंसर आएगा यहीं पर क्यों, क्योंकि विभव मापी की सुग्राहिता संतुलित लंबाई या फिर लंबाई के समानुपाती होती है। लंबाई जितनी ज़्यादा होएगी, तार की संतुलित लंबाई ज़्यादा होएगी, उतना ही सुग्राहिता आपका ज़्यादा रहेगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को गिवन है विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल। ये वैल्यू आपको गिवन है कि प्राथमिक परिपथ में विद्युत वाहक बल ईपी तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर की बैटरी तथा 20 ओम प्रास का धारा नियंत्रक लगा है। धारा नियंत्रक का प्रास कितना गिवन है आपको, 20 ओम। यदि विभव मापी के तार की लंबाई और प्रतिरोध क्रम से, लंबाई तो आपको गिवन है एल का वैल्यू 10 मीटर और प्रतिरोध कैपिटल आर का वैल्यू आपको गिवन है 20 ओम, तो विभव प्रवणता का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन। यहाँ से लिख रहे हैं अपन कि प्राथमिक सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट है। गिवन आप लोगों को सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध इसका मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू गिवन है आपको 1 ओम। धारा नियंत्रक की परास गिवन है, परास का मतलब उसका रेंज आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं धारा नियंत्रक की परास, जिसको लिख रहे हैं अपन आर डैश इज इक्वल टू 0 से 20 ओम। परास का मतलब 0 से कहां तक गिवन आपको, 20 ओम तक गिवन है। विभव मापी के तार की लंबाई एल का वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर और विभव मापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर का वैल्यू कितना गिवन है आपको 20 ओम। ज्ञात करना आपको विभव प्रवणता का वैल्यू न्यूनतम, एक्स मिनिमम, और एक फाइंड करना आपको विभव प्रवणता का अधिकतम वैल्यू, एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहां से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन को पता है फॉर्मूला होता है आपका विभव प्रवणता एक्स इज इक्वल टू विभव प्रवणता एक्स इज इक्वल टू ईपी अपॉन में आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर और इनटू में आर अपॉन एल। ये आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि विभव मापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर डैश हो और विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो, तो विभव प्रवणता का वैल्यू आएगा आपका ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर इंटू में आर अपॉन एल। अब यहां से बोलेंगे अपन कि एक्स का वैल्यू मिनिमम और एक्स का वैल्यू मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा इस आर डैश के ऊपर। आर डैश आपका अपॉन में है, अपॉन में अगर है तो आर का वैल्यू अगर कम हो, न्यूनतम हो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा अधिकतम, और आर का वैल्यू अगर अधिकतम हो तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा न्यूनतम। तो यहां से पहला पॉइंट बोल रहे हैं अपन न्यूनतम विभव प्रवणता के लिए, न्यूनतम विभव प्रवणता के लिए अगर बोलेंगे अपन तो आर डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका अधिकतम। अधिकतम कहां से कहां तक है, 0 से 20 तक, तो अधिकतम है आपका 20 ओम, तो आर डैश का वैल्यू लिखेंगे अपन 20 ओम। यहां से कैलकुलेट करेंगे एक्स मिनिमम इज इक्वल टू ईपी का वैल्यू कितना गिवन है आपको 2.2 वोल्ट अपॉन में आर का वैल्यू कितना गिवन है 20 ओम, तो ये 20, आर डैश का वैल्यू पुट करेंगे अपन 20 ओम और स्मॉल आर का वैल्यू कितना गिवन है आपको 1 ओम, तो ये 1 ओम इनटू में कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है आपको 20, तो ये 20
और एल का वैल्यू गिवन आपको 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये बच गया आपका एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 2.2 अपॉन में 20 40 और 1 41 गुणा में कितना 2। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 4.4 अपॉन में 41 इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स मिनिमम का वैल्यू, एक्स मिनिमम इज इक्वल टू आएगा आपका 0.11 वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से अपन न्यूनतम विभव प्रवणता का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में अगर बात करें कि एक्स मैक्सिमम विभव प्रवणता का वैल्यू अधिकतम कितना आएगा, तो अधिकतम के लिए ये आर डैश का वैल्यू न्यूनतम पुट करना है। यहां से इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं, यहां पे दूसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं अपन, विभव प्रवणता के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए अगर बोलेंगे तो आर डैश का वैल्यू क्या आएगा आपका, मिनिमम कितना है 0, तो ये 0 उस फॉर्मूले में के अंदर पुट करेंगे। तो इसको लिख रहा हूँ एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू ईपी का वैल्यू है आपका 2.2, आर का वैल्यू आपका 20 ओम, आर डैश की जगह पुट कर रहे हैं 0 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है आपका 1 और इनटू में कैपिटल आर है आपका 20 और एल है आपका 10। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कैलकुलेट करने पे मिलेगा आपको 2.2 अपॉन में 21 इनटू में 2 इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आएगा आपका 0.21 वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार से हम लोग एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा न्यूमेरिकल आपको गिवन है कि एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आपकी 0.2 एम्पियर। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं अपन प्रतिरोधकता, तो ये वैल्यू है आपका रो का, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। ये है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए। तो विभव प्रवणता अक्ष का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से लिख रहे हैं अपन गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको आई का वैल्यू 0.2 एम्पियर, फिर इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता रो बराबर है आपका 40 गुणा 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और विभव प्रवणता एक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि अक्ष का वैल्यू कितना होता है आपका, अक्ष का वैल्यू होता है एकांक लंबाई के ऊपर विभव पतन को विभव प्रवणता कहा जाता है। एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन एल। यहाँ से अगर ये बोलें कि एक्स इज इक्वल टू वी का वैल्यू आई आर पुट कर दे ओम के नियम से वी इज इक्वल टू आई आर पुट कर दिया, अपॉन में एल का एल है। फिर इसके बाद में अपन को पता है कि प्रतिरोध आर बराबर कितना होता है आपका रो एल और अपॉन में कितना ए होता है। इस एल को अगर अपॉन में लिखें तो आर अपॉन एल का वैल्यू आएगा आपका रो अपॉन ए। इस आर अपॉन एल की जगह पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 100, एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका आई, आर अपॉन एल की जगह पुट कर रहे हैं रो और अपॉन में कितना ए। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू आई का वैल्यू गिवन है 0.2 इंटू में रो का वैल्यू आपको गिवन है 40 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो विभव प्रवणता अक्ष का वैल्यू आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 0.1 और इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन विभव मापी के अनुप्रयोग के बारे में।
विभव मापी के अनुप्रयोग की अगर बात करें तो विभव मापी का यूज किस किस वैल्यू को कैलकुलेट करने के काम आता है। पहला यूज है आपका किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अगर सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको बोलेंगे अपन, कि सेल क्या हो जब भी आपका परिपथ में हो और जब उससे धारा प्रवाहित होगी तो सेल के विद्युत अपघट्य के कारण विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। एक इसमें आपका टर्म भी आएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल किसको बोलेंगे, तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका सेल प्लस माइनस इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान के चल रहे हैं स्मॉल आर, इसका विद्युत वाहक बल ई है। अगर ये सेल परिपथ में ना हो, अगर ये सेल परिपथ में ना हो तो इस सेल के सिरों पर विभव को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सेल अगर परिपथ में ना हो तो इसके सिरों पर विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अगर बात करें कि ये सेल क्या हो आपका परिपथ के अंदर, इस सेल को कनेक्ट कर दिया, अगर इस सेल को परिपथ के अंदर कनेक्ट कर दें, परिपथ के अंदर कनेक्ट करने के बाद में इस सेल के सिरों पर जो विभवांतर आएगा उस विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है। सेल की टर्मिनल वोल्टता और ई विद्युत वाहक बल के बीच में अगर रिलेशन देखें तो रिलेशन आएगा आपका E = V + IR। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन इस यूज के अंदर। तो यहाँ से अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए ये बोल के चल रहे हैं अपन, एक विभव मापी का तार है आपका AB। इस विभव मापी के तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया अपन ने प्राथमिक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है EP। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक और फिर इसके बाद में जोड़ेंगे एक की K1। ये है आपका विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल को इस विभव मापी के द्वितीय परिपथ में जोड़ेंगे। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि एक सेल है आपका जिसका आंतरिक प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है और उसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो इस सेल के पॉजिटिव सिरे को विभव मापी के पॉइंट A के साथ और नेगेटिव सिरे को जोड़ेंगे अपन एक धारा मापी गैलोनमीटर और एक जो कि J से जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में इस सेल के समानांतर क्रम में जोड़ना अपन को एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे अपन नोन रेजिस्टेंस ले सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो इसके समानांतर क्रम में जोड़ दिया। इस की को बोल के चल रहे हैं अपन की K2। ये है आपका किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभव मापी की सहायता से ज्ञात करने के लिए परिपथ चित्र। विभव मापी के सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो सेल यूज ले रहे हैं उस सेल का पॉजिटिव सिरा पॉइंट A के साथ, नेगेटिव सिरा गैलोनमीटर के साथ और जोकी से जोड़ेंगे। सेल के समानांतर क्रम के अंदर एक प्रतिरोध बॉक्स और की K2 जोड़ेंगे। प्रतिरोध बॉक्स से अपन नोन रेजिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले अगर कैलकुलेट करना है अपन को तो यहाँ से मान के चल रहा हूं मैं, माना विभव मापी के तार की विभव प्रवणता, विभव मापी के तार की विभव प्रवणता कितनी मान के चल रहे हैं अपन, X है। फिर इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले इस की K2 को ओपन रखेंगे, की K2 को ओपन खुला रखेंगे। अगर की K2 को खुला रखेंगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ये काम नहीं करेगा, केवल काम कितना करेगा आपका सर्किट E गैलोनमीटर और ये जोकी तक का काम करेगा। ऊपर का सर्किट काम करेगा, की K2 को ओपन रखेंगे तो ये नीचे का सर्किट काम नहीं करेगा। की K2 को ओपन करके इस जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड करना है, वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और वायर के ऊपर उस बिंदु के ऊपर टच करेंगे
जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, इस अवस्था को विभवमापी की संतुलन अवस्था बोलेंगे। मान के चल रहे हैं अपन कि इस सेल ई के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप नहीं आ रहा आपका, तो वो लंबाई कितनी है, संतुलन लंबाई है आपकी L1। यहां से मान के चल रहे हैं अपन, माना सेल ई के लिए संतुलित लंबाई को मान के चल रहे हैं अपन, आपका है L1। संतुलित लंबाई कितना है, L1, और विभवमापी के तार की विभव प्रवणता अपन को पता है कितना है, x है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो यहां से लिख रहे हैं अपन विभव मापी के सिद्धांत से अपन ने बोला था कि विभव प्रवणता x इक्वल टू कितना होता है आपका V/L या फिर E/L होता है, ये फॉर्मूला था। यहां से अगर बात करें कि इस L को अगर इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो E इक्वल टू कितना आएगा, E इक्वल टू आएगा आपका XL। E इक्वल टू कितना आएगा, XL, और L का वैल्यू, सेल का विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं अपन E, और इसकी संतुलित लंबाई कितनी बोल रहे हैं, L1। तो यहाँ से लिख देंगे 100 E विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा आपका XL1। इक्वेशन नंबर बोल दिया इसको 1। सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई अगर L1 है तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर आएगा आपका XL1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर बाद में सेकंड प्रोसेस क्या करना आपको, सेकंड प्रोसेस में बोल के चलेंगे अपन कि इस की K2 को ऑन करेंगे, की K2 को ऑन करना है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक नोवन रेजिस्टेंस लेके चलना है। मान के चल रहे हैं अपन कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स से नोवन रेजिस्टेंस लिया है, वो है आपका कैपिटल R। जैसे ही अपन यहाँ से नोवन रेजिस्टेंस लेंगे कैपिटल R, की K2 को ऑन करेंगे तो इस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस रेजिस्टेंस से सेल से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित बोल रहे हैं अपन, I बोल के चल रहे हैं। अगर सेल से विद्युत धारा प्रवाहित I आएगी तो यहाँ से जो नोवन रेजिस्टेंस आपका ज्ञात प्रतिरोध R लिया है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन दूसरी कंडीशन में रेजिस्टेंस बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध लेकर की K2 को बंद करने पर प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों के ऊपर विभवांतर कितना आएगा आपका, विभवांतर आएगा आपका V इक्वल टू IR। इसके सिरों के ऊपर विभवांतर कितना आएगा, V इक्वल टू IR। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से नॉन रेजिस्टेंस ले लिया, करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर बोल दिया V इक्वल टू IR। फिर इसके बाद में वापस अपन को इस जोकी को क्या करना है, वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, और जोकी को वायर के ऊपर अगर स्लाइड करेंगे तो इस बार जो संतुलित लंबाई होगी वो इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई होगी। यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन दूसरी कंडीशन के लिए, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से बोल के चल रहा हूँ मैं, माना तार के, माना प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई, इस बार संतुलित लंबाई जो है वो मान के चल रहे कितना आ गया आपका L2। इस बार संतुलित लंबाई कितना आ गया आपका L2 आ गया। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से बोल रहे हैं वी नो दैट x इक्वल टू कितना होता है आपका V/L, x इक्वल टू कितना होता है
V अपॉन L। इस L को अगर इस साइड में करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, L को अगर इस साइड में करेंगे तो ये आएगा आपका V इक्वल टू XL। और इस विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई मान के चल रहे हैं L2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका V इक्वल टू XL2। इक्वेशन नंबर बोल दिया इसको 3। अब क्या करना है आपको, अब इसके अंदर मान के चल रहे हैं अपन कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, स्मॉल r। सेल का विद्युत वाहक बल E है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और जब ये सेल परिपथ में हो तो इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी है, V है। सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बीच में एक रिलेशन होता है आपका, यू नो दैट E इज इक्वल टू V प्लस IR। एक रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू V प्लस IR। इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान में रखना, इसको चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। E इज इक्वल टू V प्लस IR। आपको कैलकुलेट करना है इस R का वैल्यू, तो इसको बोलेंगे ये V इस साइड में, IR इज इक्वल टू आ जाएगा आपका E माइनस V। यहाँ से R इज इक्वल टू अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो R इज इक्वल टू वैल्यू आएगा आपका E माइनस V अपॉन में कैपिटल I। ये फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला भी क्या रहेगा आपका इम्पोर्टेंट। इस फॉर्मूले से नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यहाँ से फिर इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अपन ने बोला था कि वी नो दैट V इज इक्वल टू है आपका I कैपिटल R। R को अगर नीचे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा आपका स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में V अपॉन में R। यहाँ से ये R ऊपर करेंगे तो R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में कैपिटल V, और इनटू में आएगा कैपिटल R। फिर इसके बाद में समीकरण नंबर 1 और 3 से E और V का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से बोल रहे हैं अपन समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर समीकरण नंबर 1 और 3 से अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, स्मॉल r का स्मॉल r ये आंतरिक प्रतिरोध है इज इक्वल टू E का वैल्यू था आपका XL1 समीकरण 1 से, माइनस V का वैल्यू है आपका XL2 समीकरण 2 से, V का वैल्यू है आपका XL2 और इनटू में कितना है आपका कैपिटल R। यहाँ से ये अक्ष जो है ये अक्ष बाहर कॉमन आएगा और अक्ष बाहर कॉमन आके नीचे वाले अक्ष से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का फॉर्मूला बनेगा आपका L1 माइनस L2 अपॉन में L2 और इनटू में कैपिटल R। ये आएगा आपका आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इनटू में कैपिटल R, जहाँ पर स्मॉल L1 जो है वो इस सेल के लिए संतुलित लंबाई है, स्मॉल L2 जो है वो इस यहाँ से जो अपन रेजिस्टेंस लेंगे उस रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई है, और कैपिटल R जो है वो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो नोवल रेजिस्टेंस लेंगे वो प्रतिरोध है। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में कैपिटल R। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।